नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने 2060 तक भारत के समर्थन का वादा किया है अगर वह F-21 का विकल्प चुनता है तो। जी हां दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने नए विकसित F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू विमान की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसके बारे में कंपनी ने दावा है कि मौजूदा ग्राहकों से अतिरिक्त ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि नया संस्करण वायुसेना को चालू रखते हुए 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं के साथ 4थी पीढ़ी के विमान प्रदान करेगा। लॉकहीड मार्टिन, जिसने लॉकहीड मार्टिन की बोली को मंजूरी मिलने पर भारत में स्थानीय स्तर पर निर्मित होने वाले 114 जेट के लिए अपनी निविदा के लिए भारत को अपना F-21 एक बेसलाइन F-60V पेश किया है। दावा है कि भारतीय F-21 बेड़े 2060 तक काम कर सकता है और अन्य ग्राहकों के लिए नई डिलीवरी अगले 40 वर्षों के लिए बेड़े को तैयार रखने की अपनी प्रतिबद्धता का एक परीक्षण है। लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि कंपनी के पास वर्तमान में ग्रीनविले में बनाए जाने वाले 127 जेट का बैकलॉग है। ऑर्डर बैकलॉग के जल्द ही बढ़कर 147 होने की उम्मीद है। लॉकहीड मार्टिन ने अपनी उत्पादन लाइन को भारत में स्थानांतरित करने और चौथे जेट का एकमात्र निर्माता बनने की पेशकश की है, यदि भारत 114 जेट खरीदने के लिए सहमत है। दोस्तों, F-21 को नॉर्थप ग्रुमन के APJ-83 ऐसा रेडार के साथ भारत को पेश किया गया है, जो अधिक स्थितिजन्य जागरूकता, लचीला और त्वरित सभी मौसम लक्ष्यीकरण प्रदान करता है और पायलटों को लक्ष्य क्षेत्र विवरण और डिजिटल मैप डिस्प्ले प्रदान करता है, जिसे स्लीव और जूम सुविधाओं के साथ तैयार किया जाता है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन चाहता है कि भारत को जो 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं वो भारत लॉकहीड मार्टिन से खरीदे। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ये F-16 का एक अपग्रेड वर्जन है और ये चाहता है कि इस विमान को भारत खरीदे और भारत जैसे चाहे भारत के बनाने के लिए तैयार है और इसने यह भी दावा किया है कि भारत के अलावा ये किसी और देश को नहीं बेचेगा। दोस्तों, F-21 की क्या खासियतें हैं? अमेरिका रक्षा कंपनी की ओर से सिर्फ भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-21 बेचने की पेशकश की गई है। विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी ने कहा कि अगर भारत 114 लड़ाकू विमान का ऑर्डर देता है तो सिर्फ उसे ही यह विमान दिया जाएगा, अन्य किसी मुल्क को ऐसे फाइटर जेट नहीं दिए जाएंगे। यह लड़ाकू विमान अमेरिकी जेट F-16 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जो कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा फाइटर जेट में ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। इसे भारत की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने रणनीतिकार विवेक लाल ने बताया है कि F-16 और F-21 में काफ़ी अंतर है और इस आधुनिक विमान में लगा रडार पिछले विमान की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। कंपनी लॉकहीड मार्टिन के विवेक लाल ने बताया है कि अगर भारत इस विमान को खरीदने का करार करता है तो यह विमान दुनिया के किसी अन्य देश को नहीं बेचा जाएगा। साथ ही इसे पेशकश के जरिए कंपनी यूरोपीय और रूसी विमान कंपनियों से विमान बिक्री की दौड़ में आगे निकलना चाहती हैं। अमेरिकी विमान कंपनी ने कहा है कि अगर लॉकहीड मार्टिन को करार मिलता है तो वह भारत के टाटा ग्रुप के साथ F-21 अत्याधुनिक सेंटर बनाएगी। इससे भारत में रक्षा निर्माण का ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। भारतीय वायुसेना ने पड़ोसी मुल्कों के साथ तनाव को देखते हुए और सीमाओं को सुरक्षित करने के मकसद से विमान खरीद के लिए शुरुआती निविदा जारी की थी। इसके लिए भारत करीब $18 अरब खर्च करने को तैयार है, जिसके जरिए 114 फाइटर जेट F-21 खरीदे जाने। भारत के साथ करार के मुख्य दावेदार में अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अलावा डसोल्ट, राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, रूसी विमान MiG-35 और साप का ग्रिफिन शामिल है। इस विमान के जरिए कम ईंधन से ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है। साथ ही इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, जिसके जरिए वजनी हथियारों को भी ले जाया जा सकता है। F-21 फाइटर जेट में किसी टारगेट को ध्वस्त करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है। यह ज़मीन और आकाश दोनों पर कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। भारत में बने 60 से ज़्यादा एयरफोर्स स्टेशनों से संचालित किया जा सकता है। इसे वायुसेना की ज़रूरतों के हिसाब से निर्मित किया गया है। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक और तनाव के माहौल में बड़े रक्षा सौदे करने के लिए तैयार है। आधुनिक राफेल की पहली किस्त सितंबर भारत आ रही है। वही भारत अब F-21 के करार को अंतिम रूप देने में लगा है और यह भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा हो सकता है। दोस्तों, F-21 के लिए यह बहुत बड़ा ऑर्डर है और F-21 सोच भी नहीं सकता और इतना बड़ा ऑर्डर कभी F-21 फाइटर जेट को नहीं मिला होगा, क्योंकि दोस्तों $18 बिलियन कोई कम रकम नहीं होती है। दोस्तों, अभी भी भारत ने 500 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, 250 बोइंग से और 250 एयरबस से, तो ये भारत से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। पर दोस्तों, भारत को इस प्रकार का एयरक्राफ्ट चाहिए जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरह हो और वो हो 4.5 जनरेशन का, और वह दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट से बेहतर हो और उसमें टेक्नोलॉजी में कोई कमी ना हो। दोस्तों, उसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और रडार दमदार हो, उसमें ईंधन कम खर्च करता
हो, उसमें आवाज़ बहुत कम आती हो और उसकी सुपरसोनिक लड़ाकू जेट हो और दोस्तों उसमें हथियार ले जाने की क्षमता भी अधिक हो और वह अधिक से अधिक ईंधन ले जा सके पर उसका वजन कम हो। इस प्रकार के फाइटर जेट की भारत को आवश्यकता है और भारत यह भी चाहता है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम हो और वह हर मौसम में फ्लाई कर सके और इसका क्रैश रेट बिल्कुल जीरो हो। तो दोस्तों ऐसे विमान तो मुझे नहीं लगता है कि F-21 फाइटर जेट को भारत खरीदेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भारत ये कर सकता है कि अगर कुछ अलग स्पेशल भारत को दिया जाए तो भारत इंजन सहित इस विमान की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो लॉकहीड मार्टिन करने के लिए तैयार है। तो भारत यह कर सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इस विमान को खरीद सकता है। पर दोस्तों फ्रांस भी तब पीछे नहीं रहेगा। फ्रांस भी अपने F4 वेरिएंट डसोल्ट राफेल एविएशन के F4 वेरिएंट को अभी हाल ही में रिलीज़ किया है और उसकी भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को अगर देने के लिए तैयार हो जाता है और ओवरहॉल और रखरखाव की मेन फैसिलिटी भारत में ही बनाता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा कि अगर भारत 100 से अधिक एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो हम यहाँ पर मेंटेनेंस और ओवरहॉल की फैसिलिटी तैयार करेंगे जो UAE आदि देश भारत में आकर ओवरहॉल कराएंगे और भारत में इन्वेस्टमेंट होगी। दोस्तों इस प्रकार से जो टाइफून विमान है वो भी भारत के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी रोल्स रॉयस का बड़ा शानदार इंजन लगा हुआ है और जो ग्रिपिन का साफ है, ग्रिपिन ई फाइटर जेट है, वो दोस्तों भारत नहीं खरीदेगा क्योंकि उस तरह का फाइटर जेट तेजस MK2 हम खुद बना रहे हैं। तो दोस्तों हम इस प्रकार के फाइटर जेट को क्यों खरीदें? दोस्तों आपकी क्या राय है? भारत किस प्रकार के फाइटर जेट को खरीदेगा? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।